वेलकम स्टूडेंट्स। देखो आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सचर एनालिसिस, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इवन नीट के लिए भी, क्योंकि अभी नीट का जो लेवल है वो तुमको पता है ऑलमोस्ट जेई लेवल कर दिया। सो मिक्सचर एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो तुमको नोट डाउन करना है। ठीक है, पहले तुम क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर लोगे और इसको लिख लोगे। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, इसको पॉज कर लो और पॉज करके लिख लो। ठीक है, आई होप कि तुम ऐसा कर ली होगी। नाउ देखो, मिक्सचर एनालिसिस के अंदर सबसे पहला चीज क्या देखना है कि कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। तो ग्रुप वन का जो मेंबर है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये इनका अगर तुम कार्बोनेट को हीट करते हो तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। एक एक्सेप्शन है, लिथियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है अपने ऑक्साइड में और CO2। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड, generally bicarbonate of first group element on heating gives their carbonate, CO2 and H2O गैस। तो अगर ग्रुप वन का जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनका किसी का भी बाइकार्बोनेट लिया जाए, यानी जिसमें HCO3 प्रेजेंट है, तो हीट करने से ये कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन, उसका कार्बोनेट्स में और CO2 में और वाटर। CO2 वाटर दोनों जो है ये गैसियस फॉर्म में ये क्या होगा, एस्केप कर जाएगा, जिससे यहाँ वेट लॉस भी होता है और एज अ रेसिड्यू ये सब पड़ा हुआ रहेगा। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर तुम देखो कार्बोनेट ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट ऑन हीटिंग गिव देयर ऑक्साइड एंड CO2। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ठीक है, ये सारा जो ग्रुप टू का मेंबर है, इसका कोई भी कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में और CO2 में। CO2 एस्केप कर जाएगा, ये एज ए रेसिड्यू पड़ा हुआ रहेगा। तो ये तीन जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट, ये तुमको याद रखना है। ये जस्ट ऐसे याद रखो कि ग्रुप वन में एक एक्सेप्शन है, बाकी तो रिएक्शन होता ही नहीं। बाइकार्बोनेट ग्रुप वन का कन्वर्ट होता है कार्बोनेट्स में, और ग्रुप जो सेकेंड ग्रुप का मेंबर है उसका कार्बोनेट कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में और CO2। ठीक है, अब जो एग्जाम, अगर ये तुमको याद है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन का टाइप देखो। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 ग्राम सैंपल ऑफ MgCO3 एंड Na2CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट का 10 ग्राम का एक सैंपल, उसको बोला हीट कर रहे हैं हम लोग, उससे CO2 लिबरेट हुआ और वो ऑक्यूपाई किया 2.463 लीटर वॉल्यूम। जब ये कंडीशन गिवन है, 1 ATM तुम्हारा प्रेशर है, 300 केल्विन जो है वो टेम्परेचर है, तुमको बोला है कैलकुलेट द वेट परसेंट ऑफ MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट परसेंटेज निकालना है एंड ऑल्सो द वेट ऑफ रेसिड्यू, और जो रेसिड्यू बच गया उसका भी वेट निकालना है। ठीक है, आ जाओ, इस सब को करने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तुम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 को हीट करोगे, तो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं कि जब ग्रुप वन का मेंबर यानी ग्रुप वन का कार्बोनेट, देखो चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, लिथियम को छोड़ के इनको अगर हीट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये तुमको याद होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। हालांकि 10 ग्राम में हो सकता है कुछ MgCO3 होगा, कुछ Na2CO3 होगा, Na2CO3 पड़ा रह गया, कुछ हुआ ही नहीं। अब जो MgCO3 है हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, तो याद करो ग्रुप टू का जब मेंबर को हम लोग हीट करते हैं, क्या पढ़े हम लोग, जब ग्रुप टू का कार्बोनेट है और उसको हीट करोगे तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और CO2 में। तो अगर मैग्नीशियम का कार्बोनेट है तो MgO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम है तो MgO, ग्रुप टू अपना ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में जो एस्केप करेगा। बोलो क्लियर हो गया? यही CO2 जो बन रहा है इसका एक कंडीशन गिवन है, अगर तुम ध्यान से देखो लिखा है कि इससे जो CO2 लिबरेट हो रहा है, दोनों को हीट करने से CO2 लिबरेट हो रहा है, तो इससे तो CO2 बनेगा ही नहीं। जो भी CO2 बन रहा है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से बन रहा है। तो उसका वॉल्यूम गिवन है और प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। तो हम CO2 का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सो वी नो, अभी अभी हम लोग सीख रहे थे ना, नॉट अभी अभी से प्रीवियस वाला वीडियो में, PV इज इक्वल टू NRT। सो N ऑफ CO2, अगर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है वो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PV बाई RT। ठीक है, अब आज प्रेशर का वैल्यू कितना दिया भाई, 1 ATM, 1 पुट कर दो। वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया, लीटर में दिया 2.463, 2.463
0.063। जो आर का वैल्यू कितना लेते हैं 0.0821 पहले भी लिखा चुके हैं। और टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। सब कुछ स्टैंडर्डाइज करके दे दिया तुमको, ठीक है। तो ओवरऑल इसको सॉल्व कर लें एक बार। 2.463 divided by 0.0821 divided by 300, so it is 0.1। 0.1। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है वो है 0.1 मोल। अब हमको बताओ इसका 1 मोल MgCO3 का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। इवन MgO भी 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो 1 मोल प्रोड्यूस करता है एज पर स्टोइकियोमेट्री। तो अगर 0.1 मोल प्रोड्यूस हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये 0.1 मोल से ही हुआ होगा और ये भी 0.1 मोल ही बना होगा। बात समझ आ गया। 1 मोल अगर 1 मोल प्रोड्यूस किया तो 0.1 मोल बना तो 0.1 से ही बना होगा ये तो मेरे को पता चल गया कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना मोल से ये चीज आया। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होगा 0.1 इंटू इसका मोलर मास। मैग्नीशियम कितना होता है 24, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन 16 इंटू 3 48, 14 84, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे ही आ गया 8.4 ग्राम, ठीक है। इसको रब कर दे। 8.4 ग्राम इज द मास ऑफ MgCO3। हमको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, वेट परसेंट यानी मास परसेंट। कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर तुमको निकालना है वेट परसेंट तो जो भी वेट है 8.4 MgCO3 का उसको लिखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाई जो टोटल सैंपल का वेट है कितना 10 10 इंटू 100, एक जीरो कैंसिल हो गया। 84% इज योर फर्स्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, वेट परसेंट के बाद तुमको क्या बोला, ऑल्सो द वेट ऑफ रेसिड्यू। अब तुम इस क्वेश्चन में देखो अच्छा से, रेसिड्यू कहां पर दिख रहा है तुमको। पहला कि MgO विल बी अ रेसिड्यू, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, ठीक है। MgCO3 सॉलिड है, MgO भी सॉलिड है, तो ये रेसिड्यू। एंड फर्स्ट वाला रिएक्शन में जहां कुछ बना ही नहीं वहां Na2CO3 इज ऑल्सो अ रेसिड्यू, ये भी तो पड़ा हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पड़ा हुआ है और सोडियम का कार्बोनेट भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हमको निकालना है वेट ऑफ रेसिड्यू, वेट ऑफ रेसिड्यू, तो ये होगा वेट ऑफ Na2CO3 प्लस वेट ऑफ MgO, ये दोनों का वेट निकालना पड़ेगा। अब आ जाओ, वेट ऑफ Na2CO3 कैसे निकालेंगे हम लोग, बोलो पूरा सैंपल कितना ग्राम का था 10, जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना आया 8.4, तो अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा तुमको Na2CO3, क्योंकि Na2CO3 और MgCO3 दोनों का मिक्सचर 10 ग्राम का था, तो 10 से हम लोग क्या किए 8.4 को माइनस कर दिए, कितना बच गया। अच्छा, प्लस यहाँ पर साथ साथ ये भी ले लो MgO कितना मोल प्रोड्यूस हुआ 0.1, तो यहाँ लिख दो 0.1 इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, मैग्नीशियम होता है 24, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 6 और 4 10, 40 आ रहा है, इंटू 40 कर दो। आ जाओ, इसको माइनस करेंगे कितना 1.6, इसको करेंगे तो 4 ग्राम 41 5.6 ग्राम, ये है योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ गया, होप कि ये बात तुमको समझ आ गया हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगर ये मिक्सचर का कॉन्सेप्ट समझ आया है तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि व्हेन 2.86 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 1 ब्यूटीन and butane was burnt in excess of oxygen, 8.8 gram of CO2 and 4.14 gram of water was obtained। तुमको निकालना मास परसेंट ऑफ ब्यूटेन ओरिजिनल मिक्सचर में, ठीक है। तो इसको घर में ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो।
क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी ट्राई करो। अ मिक्सचर ऑफ NaI एंड NaCl when treated with H2SO4 produces the same weight of Na2CO3 as that of original mixture. Calculate the mass percent of NaI in the original mixture. ये दोनों सम ट्राई करो, दोनों अच्छा लेवल का सम है जेईई मेंस के लिए, और इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। जो लोग ऑफलाइन में है वो लोग क्लास में शो करेगा ये, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से मिलेंगे हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी हमारा पैरेलली चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारा बच्चा लोग डिमांड किया है कि जो तुम्हारा जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इवन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एटम का, जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आता है, तो इन सबको लेके एक डिटेल वीडियो, तो हम इसको सीरीज में आने वाला जो टाइम है उसमें बना रहे हैं, और जल्दी तुमको ये देखने को मिलेगा। होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलो, जय हिंद।